हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। गाइस, मैं आज आपके लिए माध्य, माध्यक और बहुलक लाया हूँ। इस पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा जिससे आपका माध्य, माध्यक और बहुलक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आइए, हमारा पहला सवाल देखिए। यहाँ वर्ग, अंतराल और बारंबारता दिया है, आपको माध्य ज्ञात करना है। जब भी आपको माध्य ज्ञात करना रहे, आपको वर्ग, अंतराल और बारंबारता तो दिया ही रहेगा। बारंबारता को आप एफ आई से भी लिखो, आप वर्ग चिन्ह निकालो और फिर एफ आई गुना एक्स आई का टेबल बनाओ। ठीक है, आप वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे? देखो, जैसे ये वर्ग अंतराल 100 और 120 है, तो इसको जोड़ दो और 2 से भाग लगाओ। जैसे देखो, यहाँ 120 और 100, इसको जोड़ दो और फिर 2 से भाग लगाओ। जैसे देखो, 100 और 120 को आप जोड़ दो तो 0 0 2 1 1 2 220 हुआ, और 220 को फिर 2 से भाग लगाओ। ठीक है, तो 110 होगा आपको। ठीक है, तो फिर देखो, इसको और इसको जोड़ दो और 2 से भाग दो, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। 140 और 160 को जोड़कर 2 से भाग दो, 150 निकल जाएगा। 180 और 160 को जोड़कर 2 से भाग दो, ये निकल जाएगा। अब 180 और 200 को जोड़कर 2 से भाग दो, ये निकल जाएगा। अब देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपने 2 ठो निकाला, इसको और इसको जोड़कर आप 2 से भाग दिए तो ये निकला। इसको और इसको जोड़कर 2 से भाग दिए। अब देखिए, 110 और 130, इसके बीच में 20 का अंतर है, तो फिर ऐसे भी 20 का अंतर लीजिए। 130 है तो 150, 150 है तो 70, 170 है तो 190, तो 20 का अंतर। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप देखिए, एफ आई गुना एक्स आई निकालिएगा। आपके पास एक्स आई है और एफ आई है। देखिए, 12 गुना 110 को गुणा कीजिएगा, ये आएगा। 14 गुना 130 को गुणा कीजिएगा, ये आएगा। 8 गुना 150 गुणा कीजिएगा, ये आएगा। 6 गुना 170 को गुणा कीजिएगा तो ये आएगा। 10 गुना 190 कीजिएगा तो ये आएगा। और फिर आप इसको जोड़ लीजिए, एफ आई गुना एक्स आई को, तो 7260 आया है। और बारंबारता एफ आई को भी जोड़ लीजिए तो 50 आया है। अब आपको माध्य निकालना है। तो देखिए, माध्य बराबर आपको फॉर्मूला होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी इसका योग कितना है, 7260 है, और बटे सिग्मा एफ आई ये 50 है। ठीक है, देखिए ये 0 0 कट गया, तो 726 बटे 5। आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप माध्य निकालिएगा। देखिए, वर्ग, अंतराल और बारंबारता आपको दिया ही रहेगा। आप वर्ग चिन्ह और एफ आई गुना एक्स आई का 2 टेबल तैयार कीजिएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेगा, इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और फिर देखिए, वर्ग चिन्ह जब निकल जाएगा, सारा वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए और फिर एफ आई गुना एक्स आई करके आप इसको भर दीजिए। एफ आई गुना एक्स आई करके, एफ आई गुना एक्स आई करके भरिए, एफ आई गुना एक्स आई करिए, इसको गुना करके भरिए। इसको जोड़ लीजिए, फिर इसको जोड़ लीजिए, इसको ऊपर पे लिखिए, इसको नीचे लिखिए, कटा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस, हम फिर आगे बढ़ते हैं, जरा सा बोर्ड क्लियर करते हैं। अब देखो, इस सवाल को कि निम्न आंकड़े के लिए माध्यक ज्ञात करें। आपको वर्ग, अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, और जब आप माध्यक निकालिएगा, आपको एक एक्स्ट्रा टेबल ये संचयी बारंबारता का निकालना होगा। ठीक है, ये तो आपको सवाल में रहेगा, वर्ग, अंतराल और बारंबारता, जैसा कि आप सवाल में देख रहे हैं। जैसे 0 10 का 5, 10 20 का 10, 20 30 का 18, 29 40 का 30 दिया है, 40 50 का 20 दिया है, 50 60 का 12 दिया है, 60 70 का 5 दिया है। ठीक है, अब देखिए, ये संचयी बारंबारता आपको स्वयं से बनाना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ कैसे आप इसको बनाइएगा। देखिए, यहाँ बारंबारता 5 है, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, ये 10 और 5 को जोड़िए तो 15 हुआ, 15 और 18 को जोड़िए 33 हुआ, 33 और 30 को जोड़िएगा 63 होगा, 63 और 20 को जोड़िएगा 83 होगा, 83 और 12 को जोड़िएगा तो 95 होगा, और 95 और 5 को जोड़िएगा तो 100 होगा। एक बात और ध्यान रखिए, ये बारंबारता को आप जोड़ दीजिए तो ये 100 आया, ये n कल आया। आप ध्यान से देखिए कि इसका जोड़, बारंबारता का जोड़, जैसे यहाँ 100 आया है, और संचयी बारंबारता का लास्ट में भी देखिए 100 आया, तो ये दोनों सेम आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, आप माध्यक कैसे निकालिएगा।
तो जो ये n है ना, ये n को 2 से भाग दीजिए। जैसे यहाँ n आपका 100 है, 100 को आपने 2 से भाग दिया तो 50 आया। ठीक है, अब देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकलता है। ये n/2, देखिए यहाँ 50 है। अब यहाँ देखिए संचयी बारंबारता के टेबल में, इस टेबल में देखिए कि 50 से ठीक थोड़ा सा बड़ा कौन है। अब ध्यान दीजिए, देखिए 50 से ये छोटा है 5, ये तो होगा नहीं। देखिए ये 50 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। ये भी 50 से छोटा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये भी 50 से बड़ा है, ये भी 50 से बड़ा है, ये भी 50 से बड़ा है, ये चारों 50 से बड़ा है। अब बात उठता है कि कौन सा काम का चीज होगा। तो देखिए ये 50 से ठीक थोड़ा सा बड़ा, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 50 से ठीक थोड़ा बड़ा, ठीक थोड़ा बड़ा। ठीक है, 50 से ठीक थोड़ा बड़ा देखिए कौन है, 63 है। 83, 95 और 100 बड़ा है, लेकिन ज्यादा बड़ा है। ठीक थोड़ा सा बड़ा कौन है, 63 है। अब देखिए 63 के सीधा में यह जो 30, 40 है, ये जो 30, 40 है, यही माध्यक वर्ग हुआ। ठीक है, अब देखिए जब आपको माध्यक वर्ग मालूम हो जाएगा तो L बराबर यहाँ 30, माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग हमारा 30, 40 हुआ, और यह देखिए निम्न सीमा है 30 और उच्च सीमा है 40। इस माध्यक वर्ग में लोअर लिमिट 30 है और अपर लिमिट 40 है। तो ये निम्न सीमा जो होगा वो L होगा। ठीक है, L भी आप समझ गए। H आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ 0, 2 का 0, 10, 10, 20, 20, 30 का अंतराल है। तो देखिए उच्च सीमाओं में निम्न सीमाओं घटाइए, 10 में 0 घटाइएगा तो 10 आएगा, कोई भी घटाइए। 20 में 10 घटाइएगा 10 निकलेगा, 30 में 20 घटाइएगा 10 निकलेगा, 40 में 30 घटाइएगा 10 निकलेगा। इस तरह से आपका H निकलेगा। अब कहिएगा कि ये F क्या है, तो देखिए यहाँ 30, 40 आपका माध्यक वर्ग आया है। ये माध्यक वर्ग आया ना, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता ये F कहलाएगा। ये माध्यक वर्ग 30, 40 हुआ और इसका बारंबारता ही F होगा। ठीक है, F भी हो गया। अब CF क्या हुआ, देखिए माध्यक वर्ग 30, 40 है, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता यानी ये CF ये हुआ 33, क्योंकि माध्यक वर्ग ये है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला। ये माध्यक वर्ग 30, 40 है, इससे ठीक पहले वाला CF कौन है, 33 है, इसलिए 33 हो गया। ठीक है, अब देखिए माध्यक जब निकालिएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि L जोड़ N/2 माइनस CF/F गुना H। अब देखिए L आपका क्या है, 30 है, 30 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए। N/2 आपका कितना निकला है, 50 निकला है, 50 लिख दीजिए। N/2 के जगह में 50 लिख दीजिए, माइनस दीजिए। CF आपका 33 है, 33 दीजिए, बटे का चिन्ह दीजिए। F आपका कितना है, 30 है, 30 दीजिए। यहाँ देखिए गुना है तो गुना दीजिए। H आपका क्या है, 10, बैठा दिए आप। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ 30 प्लस ये 50 में जब 33 को आप घटाइएगा, आपको घटाने तो खूब आता है, हम जान रहे हैं, आपका 17 आ जाएगा बटे 30 और गुना 10, और 10 से 30 को घटाइएगा तो 3 हो जाएगा। फिर चलिए आगे समझिए, 30 जोड़ 17/3, 30 लिख दीजिए, जोड़ दीजिए, और 17 को 3 से आप ऐसे भाग तो देने जानते हैं ना, इधर वाला जो आएगा तो 5.67 आएगा, आप लिख दीजिए, और फिर 30 और 5.67 ऐसे करके आप जोड़ दीजिए, 35.67 होगा। आई होप आप इसको समझे होंगे। हम जरा इसको क्लियर करते हैं। अब देखो गाइज, इस प्रॉब्लम में हम लोग को बहुलक निकालना सीखना है। देखिए आपके पास ये प्रॉब्लम दिया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता का टेबल दिया है, आपको बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने में आप सबसे पहले यह ध्यान दीजिए कि हमें बहुलक वर्ग निकालना है। हमने देखिए यहाँ बहुलक वर्ग लिखा है 125 से 145। आपके मन में होगा कि इतने सारे में मैंने इसी को ही क्यों लिया, तो देखिए बहुलक वर्ग उसी का होगा जिसका सबसे बड़ा बारंबारता होगा। आप गौर से देखिए 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4, इसमें आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ा तो हमें 20 दिख रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है, 20 सबसे बड़ा है इसमें। तो
यह जो 20 है इसके सीधा में वर्ग अंतराल 125 और 145 है, यही बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग आप कैसे निकालिएगा? बारंबारता में जो सबसे बड़ा वाला बारंबारता रहेगा उसके सीधा में जो रहेगा वही बहुलक वर्ग होगा गाइस। आप बहुलक वर्ग समझ लिए। अब आइए हम आपको आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ लिखे L बराबर 125। ये L क्या है? तो बहुलक वर्ग में देखिए वो बहुलक वर्ग का अंतराल 125 से 145 है। इसमें आपका ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट जो निम्न सीमा है वही L होगा। 125 और 145 में छोटा कौन है? तो 125 है, इसीलिए L हो गया। आप L भी समझ गए। अब आप कहिएगा H कैसे निकालिएगा? तो देखिए वर्ग अंतराल, ये 85 में 65 घटाइएगा तो 20 निकलेगा। 105 में 85 घटाइएगा 20 निकलेगा। 125 में 105 घटाइएगा 20। इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, किसी में घटाइए तो आपको 20 ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब वर्ग अंतराल में जो बड़ा वाला है उसमें छोटा वाला को घटाइएगा तो आपका H निकल जाएगा। ठीक है। अब कहिएगा कि ये F1 क्या है? देखिए F1 क्या है? ये बहुलक वर्ग देखिए हमारा 125 से 145 है। ये बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ना वो F1 कहलाएगा। ये F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग 125 से 145 है, इसकी बारंबारता 20 है, इसलिए ये F1 हुआ। तो देखिए F1 आपका 20 हो गया। अब आप कहिएगा कि F0 क्या है? तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है ना इससे पहले वाला बारंबारता जो है ये आपका F0 होगा। अब देखिए बहुलक वर्ग का बारंबारता 20 है और इससे पहले कौन है? 13। तो 13 F0 होगा। यहाँ देखिए हम लिख दिए हैं। अब F2 क्या है? देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 है, इससे पहले जो था वो F0 था, इसके बाद तो ये है ना, ये आपका F2 हो जाएगा, इसलिए F2 14 हो गया। यहाँ हम लिख दिए हैं। अब देखिए आपको बहुलक निकालना है भाई साहब, तो आप बहुलक का ये फार्मूला को याद रखिए कि L जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना F। आपके माइंड में यह सेव रहना चाहिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। L देखिए आपका क्या है? 125 लिख दिए, प्लस लिख दिए। अब देखो भाई F1 कितना है? F1 20 है तो 20 बैठा दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए। F0 देखिए 13 है तो 13 लिख दीजिए और बटे का चिन्ह दीजिए। अब देखिए 2F1, 2 गुना F1 है तो 2 गुना F1 देखिए आपका क्या है? 20। अब 20 दूनी क्या होता है? 40, इसलिए हम 40 लिखे और माइनस है तो माइनस दिए। F0 देखिए आपका 13 है, 13 दे दिए, माइनस है तो माइनस दे दिए। F2 है 14, 125 लिख दिए, जोड़ 20 में 13 घटेगा 7 होगा। अब कहिएगा ये 13 कैसे आया? देखिए यहाँ गौर से देखिए 40 है और माइनस 13 और माइनस 14, इसको 40 को 40 रख दीजिए और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ तो 13 और 14 को जोड़िएगा, 4 3 7, 1 1 2 27, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 27 हुआ। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 40 में 27 को जब आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा और जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह दीजिएगा। ठीक है, आप समझ गए। यहाँ गुना 20 लिख दिए। अब देखिए 125 जोड़ का चिन्ह दिए और 20 और 7 को जब गुना किए तो क्या हो जाएगा? 20 गुना 7 कीजिएगा 140 और फिर 13 से भाग दीजिएगा तो 10.76 होगा और इसको जोड़ लिए। 125 और 10 क्या हुआ? 135। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट दी और 76। इस तरह आपने बहुलक सीखा। अब हम इसको क्लियर करते हैं। गाइस देखो यह काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है गाइस, इसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है। आइए आज आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। देखिए सवाल क्या है? नीचे दिए गए बंटल का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास ये टेबल दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता का 0 10 का 5, 10 20 का x, 20 30 का 20, 30 40 का 15, 40 50 का y, 50 60 का 5 और योग 60 दिया है। इसके हेल्प से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका ये तो दिया है, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता तो आपका सवाल में दिया है। आपको एक्स्ट्रा संचयी बारंबारता बनाना है। देखिए इसका जोड़ भी 60 है।
आप संचयी बारंबारता कैसे निकालिएगा, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब 5 और x को जोड़िए तो 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स और 20 को जोड़िए तो 20 5 क्या हो गया 25 प्लस एक्स। अब देखिए ये 25 प्लस एक्स और 15 को जोड़िएगा तो देखिए 25 और 15 को जोड़िएगा 40 होगा, 40 प्लस एक्स। अब 40 प्लस एक्स जोड़ वाई को जोड़िएगा तो 40 तो है एक्स जोड़ प्लस वाई दीजिएगा, यानी 40 प्लस एक्स में वाई को जोड़िएगा तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। अब इसमें देखिए 5 जोड़िएगा तो 40 5 क्या हो गया 45 जोड़ एक्स प्लस वाई, और n बराबर आपका 60 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ n बराबर 60 है, आप n/2 लिखिए तो n/2 n कितना आपका 60 है, आप 60 लिखिए और 60 को 2 से भाग दीजिए तो क्या हो गया 30 हो गया। अब देखिए यहाँ आपका माध्यक 28.5 है। जरा सा रुकिए, हम जरा सा 1 मिनट रुकते हैं तो आप ये समझ लिए कि आपका माध्यक यहाँ कितना दिया है, देखिए 28.5 दिया है। तो n देखिए 60 है ना, n/2 निकाले तो 30 आया, माध्यक 28.5 आया। अब देखिए यहाँ माध्यक वर्ग 20 30 लिखते हैं। आप सोचिएगा कि यहाँ माध्यक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए आप एक इजी ट्रिक अपनाइए। आपका माध्यक देखिए 28.5 है ना, तो देखिए ध्यान से कि 28.5 इसमें ये जो वर्ग अंतराल है किसके बीच में आता है, 0-10 के बीच में आता है, 10-20 में आता है, या 20-30 के बीच में आता है, 30-40 के बीच में आता है। आप गौर से देखिएगा तो ये देखिए 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा। देखिए यहाँ तो 20 और 30 के बीच में 28.5 जो आया, इसीलिए माध्यक वर्ग आपका 20-30 हुआ। आप समझ रहे हैं कि माध्यक वर्ग ये 20-30 क्या हुआ, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 28.5 आ रहा है, इसलिए माध्यक वर्ग 20-30 हुआ। अब देखिए L आपका 20 हुआ, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L होता है, और H क्या होगा, आप उच्च सीमा में निम्न सीमा घटा दिए, 10 में 0 घटाइएगा 10, 20 में 10 घटाइएगा 10, इस तरह आपका H निकलेगा। और F क्या होगा, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है। माध्यक वर्ग देखिए यहाँ 20 है, माध्यक वर्ग 20-30 है वर्ग अंतराल, तो बारंबारता यहाँ 20 हुआ, F क्या हो गया 20 हो गया। और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो होगा वो CF होगा, वो क्या होगा CF होगा। तो CF आपका 5 प्लस x हो गया, F आपका 20 हो गया, क्योंकि माध्यक वर्ग आपका 20-30 है, और इसका जो बारंबारता रहेगा वो F होता है, ये आपका F हो गया, ये जान ही रहे हैं। F कैसे निकालिएगा, जो माध्यक वर्ग रहेगा उसका जो बारंबारता रहेगा वो F होगा, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो रहेगा संचयी बारंबारता वो CF होगा। ठीक है, आप CF भी समझ गए। अब देखिए माध्यक बराबर सूत्र होता है L जोड़ n/2 माइनस CF/F गुना H। ठीक है, और माध्यक आपका 28.5 दिया है। L देखिए आपका क्या है, L आपका 20 है, जोड़ n/2, n क्या है 60 का आधा 30 होगा, माइनस माइनस दीजिए। और CF देखिए क्या है 5 प्लस x, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखिए, बटे F देखिए आपका क्या है, F आपका 20 है तो 20 लिखिए, और गुना H के जगह पर क्या है 10 है, बैठा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 28.5 20 जोड़ यहाँ देखिए 30, और यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हुआ -5, प्लस माइनस माइनस x/20 गुना 10। अब देखिए ये कटाइए, 10 दूनी 20, 2 बार में कट गया, 28.5 लिखिए, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 जोड़ 25 माइनस x/2। अब देखिए आगे बढ़िए, यहाँ हम लिखे 28.5। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, भिन्न का जोड़ बनाइए 2, 1 से 2 को भाग दीजिए 2, अब 20 दूनी 40 जोड़, अब 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 से गुना कीजिएगा 25 माइनस x होगा। अब देखिए 28.5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दिए, और 40 और 25 को जोड़े तो 65 हुआ, 65 माइनस x/2। अब कोनों को नहीं गुना कीजिए, देखिए गुना हम कर रहे हैं, 28.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 57.0 होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बराबर बराबर का चिन्ह दीजिए, 1 से गुना कीजिए तो 65 माइनस x होगा, ये 65 माइनस x हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए इसको इधर उसको उधर लिखे, पक्षांतर कीजिए, 65 माइनस x को इधर लिखे और 57 को इधर कर दिए। अब देखिए माइनस x बराबर यहाँ 57 है, 57 लिखे, ये प्लस 65 को इधर किए तो माइनस 65 हुआ। अब देखिए माइनस x बराबर प्लस माइनस माइनस 65 में 57 घटाए तो माइनस 8 हुआ, ये माइनस कट गया और x बराबर 8 हुआ। इस तरह x बराबर 8 निकाले। अब y कैसे निकालिएगा, हमने आपको बताया है
कि ये जो n है ये और ये दोनों बराबर होता है। संचयी बारंबारता का जो लास्ट होता है अंतिम वाला और इसका बारंबारता का योग बराबर होता है। बारंबारता का योग लास्ट संचयी बारंबारता के बराबर होता है। ये 60 जो है ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख दिए 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 45 प्लस एक्स के जगह पर 8 लिखे प्लस वाई बराबर 60। 45 और 8 क्या हो गया 53 प्लस वाई बराबर 60। वाई बराबर यहाँ 60 है, ये प्लस कर गया तो क्या हो गया -53। वाई बराबर 7 हुआ और इस तरह एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7 हुआ। आप इसको समझ लिए होंगे, हम जरा इसको क्लियर करते हैं। अब देखो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, ये आपको इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है। इसमें आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना। जरा सा 1 मिनट रुको गाइस। तो गाइस देखो सवाल क्या, निम्न आंकड़े का माध्य 62.8 है। आपको इस बार माध्य दिया है और आपको अज्ञात बारंबारता एक्स निकालना है। देखो आपका ये टेबल है, वर्ग अंतराल और बारंबारता का टेबल दिया है। ये 0 20 5 20 40 का 8 40 60 का x 60 80 का 12 80 और 100 का 7 100 और 120 का 8 है। आप इसमें 2 टेबल एक्स्ट्रा बनाओ, वर्ग चिन्ह का एफ आई गुना एक्स आई का। ये बारंबारता जो है आपका एफ आई है और वर्ग चिन्ह आपका एक्स आई, आप जान रहे हो। अब देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, हमने कहा है ना, इसको जोड़ दो, 20 और 0 को जोड़ो तो 20 होगा, 2 से भाग दोगे तो 10 होगा, 40 20 को जोड़ दो 60, इसको 2 से भाग दो 30। जब भी हमको वर्ग चिन्ह निकालना रहे ना तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से भाग लगाइए, आपका वर्ग चिन्ह अर्थात एक्स आई निकलेगा। जैसे देखो 40 और 60 को जोड़ दो तो 100, फिर 2 से भाग लगाओ 50। आप गाइस अगर पूरा ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप 2 ठो निकाल लो, देखो आपका कम हो जाएगा। जैसे देखो 20 और 0 को जोड़ दो तो 20 हुआ और 2 से भाग दिया 10 हुआ। अब देखो 40 और 20 को जोड़ा 60 हुआ, 2 से भाग दिया 30 हुआ। अब आप इधर जरा सा ये समझिए कि 10 और 30 है तो इसमें डिफरेंस कितना का, 30 में 10 घटाओगे 20 का डिफरेंस है। अब देखो 30 में 20 जोड़ो 50, 50 में 20 जोड़ो 70, 70 में 20 जोड़ो 90, 90 में 20 जोड़ो 110। आप इस तरह से भी अपना सकते हो। तो आप वर्ग चिन्ह भी समझ गए। अब देखिए एफ आई गुना एक्स आई 10 5 50, 30 गुना 8 कीजिएगा 240, 50 गुना एक्स 50 एक्स, 70 गुना 12 करोगे 840 होगा, 90 गुना 7 करोगे 630 होगा, 110 गुना 8 करोगे 880 होगा। अब ये एफ आई को जोड़ लो, देखो 8 5 13 12 7 8 को जोड़ लो, 5 को 8 को 12 को 7 को 8 को जोड़ो, आपका 40 होगा और प्लस एक्स लिख दो। ठीक है, उसी तरह देखो 50 को 240 को 840 को 630 को 880 को जोड़ दो, 2640 आएगा प्लस 50 एक्स लिख दो। ठीक है, अब देखो आपने यह सूत्र पढ़ा होगा ना, माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। आप ये सूत्र जान रहे हो, ये माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से। आपका एक्स बार यानी माध्य 62.8 दिया है, लिख दीजिए बड़े मजे से, बराबर। अब देखो सिग्मा पाई एक्स आई कितना, 2640 जोड़ 50 एक्स, यहाँ लिख दो, बटा है, बटा का चिन्ह दो। अब देखो सिग्मा एफ आई क्या है, एफ आई का जोड़ आपका 40 प्लस एक्स है, यहाँ लिख दो, नीचे कुछ नहीं है 1 दे दो और कोना कोनी चलो, इसको इससे गुना करो। देखो 62.8 को 40 से गुना करोगे तो गाइस ये हो जाएगा 25,120। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट आप भी दो, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे भोज के बाद पत्तल का नहीं होता। ठीक है, अब देखो प्लस 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 होगा और 62.x को x से गुना करो 62.x होगा। अब देखो बराबर का चिन्ह दो, 1 से जब गुना करोगे, एक वैसी संख्या है जिससे गुना करोगे तो जो है वही रहेगा, 1 से गुना करोगे तो 2640 प्लस 50x होगा। यहाँ तक आप क्लियर हो। अब आगे देखो, आगे देखो ये पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है तो 2512 हुआ जोड़ 62.x बराबर 2640 प्लस 50x हुआ। ठीक है, अब देखो 62.8x है ना, ये प्लस 50x को इस पार भेजो तो माइनस 50x होगा, 2640 इस पार में ये है ना, ये प्लस 2512 को उस पार भेजो तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब चलो, अब 62.8 में जब 50 को घटाओगे, आपको घटाने का मन होगा, ऐसे घटाइएगा 62.8 में 50 को यहाँ पॉइंट देकर घटाइएगा, ऐसे 8 की 8 हो, 2 की 2, 6 5 के 12.8,
यहाँ x है तो x कीजिए और 2640 से 2512 घटाइएगा तो 128 होगा गाइस। अब देखिए यहाँ गुना छिपा रहता है, x निकालना 128 है, ये है ना, और ये गुना इस पार आएगा तो बटे 12.8 होगा। ये पॉइंट को उड़ाओगे तो एक आएगा, एक अंक है तो 0 होगा। 128 28 कट गया, बचा 10, x बराबर 10। आप इस वीडियो को बड़े मजे से समझे होंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत एंड बहुत